2025 में कुछ नहीं कर रहा था, सडनली अप्रैल 2026 में 12% का रैली करता है। और शॉकिंग बात यह है कि ये रैली निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो सवाल सिंपल है, क्या एफएमसीजी सेक्टर कम बैक कर रहा है या ये सिर्फ स्मार्ट मनी का टेम्पररी पार्किंग है? हाय, मैं हूं विनीत सक्सेना, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आज हम डिकोड करेंगे एफएमसीजी सेक्टर का रीसेंट रैली। और एंड तक रुकना, क्योंकि मैं आपको क्लियर आंसर दूंगा एनालाइज करके, ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप। सबसे पहले फैक्ट्स देखते हैं। निफ्टी एफएमसीजी अप्रैल 2026 में 12% अप, निफ्टी बेंचमार्क सिर्फ 10%। अगर टेक्निकल की बात करें, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अपने वीकली 20 EMA के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। लास्ट फ्यू वीक्स वॉल्यूम बीइंग एक्सट्रीमली गुड। इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस 52,080 से 52,605 के जोन में है, मतलब एफएमसीजी आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है, जैन से मार्च 2026 तक एफएमसीजी 18% गिर चुका था और पूरा 2025 साइडवेज गया था। तो ये रैली सडन नहीं है, ये बाउंस भी हो सकता है आफ्टर पेन। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि रैली हुआ, सवाल ये है कि क्यों हुआ और क्या ये सस्टेन करेगा। पिछले 1 से 1.5 साल में एफएमसीजी अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा था? वेल, मार्जिन प्रेशर्स, फ्लैट अर्निंग्स, डिमांड भी वीक था, और सबसे बड़ा रीजन क्विक कॉमर्स डिसरप्शन। ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, इन्होंने ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन को चैलेंज किया और फिर कैपिटल शिफ्ट हो गया पावर, डिफेंस, रिन्यूएबल्स जैसे हाई रिटर्न सेक्टर्स में। लेकिन अब जो चेंज हो रहा है वही शायद गेम चेंजर हो सकता है। अप्रैल में एफएमसीजी सडनली क्यों उठा? इंस्टीट्यूशंस वापस आ रहे हैं डिफेंसिव स्टॉक्स में, क्यों? इट कैन बी मार्केट करेक्शन, वॉर अनसर्टेनिटी और क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी, मतलब फियर इक्वल्स टू डिफेंसिव बाइंग। अब देखते हैं चार्ट्स क्या कह रहा है। हमने इंट्रो में ही देखा, निफ्टी एफएमसीजी ने वीकली 20 EMA के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। 8 अप्रैल को गैप अप हुआ है, प्लस उसके बाद 8 से 9% का रैली भी हुआ है और हेवीवेट्स भी सपोर्ट कर रहा है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड 20% अप हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 15% भागा है। दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम। और जैसे चार्ट्स पे देख पा रहे हैं, अगर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 52,600 के ऊपर सस्टेन किया तो इजीली 4,000 पॉइंट्स तक का रैली आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कौन कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, ये समझने के लिए एक बार एफएमसीजी इंडेक्स का वेटेज देख लेते हैं। ध्यान से अगर देखेंगे तो टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ दिस इंडेक्स, HUL, ITC, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, constitutes more than 65% of total weightage। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी स्टॉक्स को नजरअंदाज कर दिया जाए। अब चलिए कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स पे एक नजर डालते हैं। HUL वीकली चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस, 20 EMA से ब्रेकआउट, गुड वॉल्यूम्स एंड डिसेंडिंग ट्रेंड के पास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। ITC चार्ट्स पे काफी बेयरिश, बट क्लोजली ऑब्जर्व करें तो एक स्ट्रॉन्ग मंथली सपोर्ट से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंफर्टेबल, बट स्टिल यू वुड वांट इट टू ट्रेड अबाउट 20 EMA on the weekly charts and once it gets inside the descending channel. Nestle strong and powerful chart, एक massive breakout with volumes above all time high। 1340 से 1390 तक का एक रिट्रेसमेंट मिले तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड प्ले बन सकता है। वरुण बेवरेजेस reversal from strong support, breakout from descending trend line with increasing volumes, चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्रिटानिया वीकली चार्ट्स पे ascending triangle के अंदर कंसोलिडेशन, वॉल्यूम्स इंडिकेटिंग कंसोलिडेशन एंड accumulation। वीकली 20 EMA से
प्राइस रिजेक्शन भी मिल रहा है। टाटा कंज्यूमर्स, गुड राइजिंग वॉल्यूम्स, वीकली चार्ट्स पे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट, अगेन अ स्ट्रॉन्ग चार्ट। मैरिको वीकली चार्ट्स पे एक असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स नॉर्मल है, माइट बी कंसोलिडेशन एंड एक्यूमुलेशन फेज बिफोर अ बिग ब्रेकआउट। डाबर मंथली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिवर्सल, वॉल्यूम्स स्लोली क्रीपिंग इन बट स्टिल वीकली 20 EMA डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। रैडिको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिवर्सल, वॉल्यूम्स के साथ वीकली 20 EMA से ब्रेकआउट बट क्लियर प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर रेजिस्टेंस से। यूनाइटेड स्पिरिट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिवर्सल, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहा है, वीकली 20 EMA के ऊपर ब्रेकआउट दिया एंड काइंडली ट्राइंग टू ब्रेकआउट फ्रॉम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स्ड चार्ट्स है, एक्सेप्ट नेस्ले जहां एक बिग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि एक्चुअल रैली शायद अभी शुरू भी नहीं हुआ है और अभी जो दिख रहा है वो फिलहाल के लिए एक रिलीफ बाउंस भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर फंडामेंटल्स फेवर करता है और यही क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करे तो यहां सिनारियो चेंज हो सकता है, जैसे कि हमने नेस्ले के केस में देखा। अब फंडामेंटल्स देखते हैं। रूरल डिमांड में रिकवरी के सिग्नल्स, मॉनसून एक्सपेक्टेशंस स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन ईज आउट हुआ है, वॉल्यूम लेड ग्रोथ आ रहा है। रूरल ग्रोथ 6.7% वर्सेस अर्बन 4.9%, मतलब डिमांड वापस आ रहा है बट स्लोली। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट, मार्केट जब स्ट्रेच्ड होता है स्मार्ट मनी डिफेंसिव्स में शिफ्ट करता है। एफएमसीजी क्या है? स्टेबल अर्निंग्स, प्रेडिक्टेबल डिमांड, लो डाउनसाइड रिस्क, मतलब सेफ पार्किंग जोन। अब फाइनल सवाल, क्या ये स्ट्रक्चरल रिवर्सल है? आंसर नॉट येट। ये ज्यादातर टैक्टिकल सेक्टोरल रोटेशन है, क्योंकि एफएमसीजी हाई ग्रोथ सेक्टर नहीं है, मोमेंटम सेक्टर भी नहीं है, ये स्टेबिलिटी सेक्टर है। तो टेक अवे क्या है? एफएमसीजी रैली रियल है बट सिलेक्टिव है एंड टैक्टिकल है। लॉन्ग टर्म री रेटिंग तभी होगा जब वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन करेगा, मार्जिन स्टेबल रहेगा, प्रीमियमाइजेशन कंटिन्यू होगा। आपका क्या व्यू है? एफएमसीजी में एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना बेटर है? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर इट विद समवन हु माइट नीड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।